हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम CSE Tuts in हिंदी। ये है PHP MySQL का लेसन नंबर 8, जिसमें आज हम देखेंगे फंक्शन। तो आपको पता ही है, फंक्शन दो टाइप्स के होते हैं। एक है प्री डिफाइंड फंक्शन और दूसरे होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो प्री डिफाइंड फंक्शन तो वो होते हैं जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको पता ही होता है कि जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो हमें प्रोवाइड करता है। जैसे हम PHP में पहले यूज़ कर चुके हैं इको, तो इको फंक्शंस हमें PHP प्रोवाइड करती है। इसके अंदर हम जो स्ट्रिंग लिखे वो ब्राउज़र स्क्रीन पे प्रिंट हो जाती है। तो ये इको फंक्शन हम नहीं बनाते, इसकी डेफिनेशन PHP में पहले से मौजूद होती है। तो PHP इंटरप्रेटर इसे खुद समझ जाता है कि इको का मीनिंग क्या है। तो ये होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। दूसरे होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो हम हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाते हैं। तो फंक्शंस पहले तो हम आपको पता ही होगा वैसे तो, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि फ़ंक्शन हम बनाते क्यों हैं। फंक्शन बनाने का मेन रीज़न वो होता है कि हम हमारे कोड को इजीली मैनेज करना चाहते हैं। सपोज़ हमें कोई काम करना है जो हमें बार बार करना है, जैसे कि अब अगर कोई वेबसाइट है उसमें अब आप देख सकते हैं कि आजकल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ज़्यादा बात होती है। उसमें आपने कई सारी वेबसाइट देखी होंगी, जैसे मैट्रिमोनियल साइट होती है तो उसमें कितनी सारी वो लोग डिटेल्स लेते हैं, फॉर्म फिलअप कराते हैं साइन अप के टाइम पे, तो उन सब पे वैलिडेशन लगता है। तो उसमें टेक्स्ट बॉक्स कई बार यूज़ होते हैं, चेक बॉक्स कितने सारे यूज़ होते हैं। तो हर एक फील्ड के लिए अगर हमें वैलिडेशन लगाना है तो हमें वो लाइन कितनी बार लिखनी पड़ेगी। तो हम, और एक प्रॉपर्टी आपको पता होगी DRY, जिसका सिंपली मीनिंग होता है डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। मतलब कि आपको एक कोड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन हम फंक्शंस से बनाते हैं कि वो हम एक जनरलाइज फार्मूला बना देते हैं और उसको हम बार बार यूज़ करते हैं जब जब हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो PHP में फंक्शंस किस तरह बनाए जाते हैं, तो ये इसकी सिंटैक्स है। जो रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है वो प्री डिफाइंड वर्ड है और या तो सिंटैक्स है, तो वो आपको एज इट इज़ लिखनी है। ब्लू लाइन से जो इंडिकेट हुआ है वो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लगता है कीवर्ड फंक्शन, और ये एक कीवर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो फंक्शन है वो, तो आपको उसको एज इट इज़ लिखना है, आप उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये एक कीवर्ड है। और कीवर्ड क्या होता है वो हम आगे के लेक्चर में देख चुके हैं। तो सबसे पहले लगेगा फंक्शन। देन आप जो फंक्शन बना रहे हैं, सपोज़ हमें 2 नंबर का एडिशन करवाना है या कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है। सपोज़ हमें स्क्रीन पर हेलो प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाना है, यानी फंक्शन बनाना है, तो हम उसका नाम यहाँ देंगे से हेलो। इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन काम क्या करने वाला है, उसके अनुसार आप यहाँ नाम देते हैं। और पैरामीटर्स वो हम आगे देखेंगे कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। यहाँ आप चाहे दें पैरामीटर्स या ना दें, ये फंक्शंस की काम ये क्या करता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे कि पैरामीटर्स क्या करता है। इस वीडियो में हम बिना पैरामीटर्स वाले फंक्शन देखने वाले हैं, क्योंकि हमें बेसिकली समझना है कि फंक्शन वर्क कैसे करता है PHP के अंदर। तो ये होती है सिंटैक्स, फंक्शन कीवर्ड लगता है, देन उसके बाद नेम फंक्शन का, और ब्रैकेट के अंदर अगर इसमें पैरामीटर पास करने हैं तो, अदरवाइज़ नहीं करने तो भी चल सकता है। और ये 2 ब्रैकेट के बीच यहाँ उसकी बॉडी आएगी जो आप इस फंक्शन से उसका काम करवाना चाहते हैं। तो इसे प्रैक्टिकली देखते हैं अब होता कैसे है। मान लीजिए हमें यही फंक्शन, मतलब स्क्रीन पर हेलो प्रिंट करवाने का प्रोग्राम बनाना है। मतलब एक फंक्शन बनाएंगे जो हर बार स्क्रीन पर हेलो प्रिंट करेगा। तो हम सबसे पहले, जैसे हमने सिंटैक्स में देखा, प्री डिफाइंड वर्ड लिखते हैं फंक्शन, जिससे PHP इंटरप्रेटर को पता चलता है कि ये जो लाइन लिखी है वो एक्चुअली एक फंक्शन है। तो हम यहाँ ये फंक्शन बनाएंगे से हेलो। इसके आर्गुमेंट अभी हम कुछ नहीं देंगे, पैरामीटर कोई पास नहीं करेंगे, और इसके बीच हम एक इको स्टेटमेंट लिखेंगे
hello all, this is echo from function say hello, राइट। तो ये हमने एक फंक्शन बनाया है जो कुछ नहीं, सिर्फ स्क्रीन पर एक इको मैसेज जो हमने लिखा है वो प्रिंट करेगा। लेकिन अभी अगर आप ब्राउज़र स्क्रीन पर जाएं और रन करें तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी तक तो सिर्फ ये फंक्शन बनाया है, इसे कॉल नहीं किया। तो कॉल कैसे करेंगे, मान लीजिए मैं आपको एक्चुअली इसे HTML के साथ इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ कि कैसे HTML के साथ इसको यूज़ करते हैं, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि HTML में इसको कैसे यूज़ करना है। तो ये हमने PHP टैग स्टार्ट किया, इसमें फंक्शन बनाया और PHP टैग को क्लोज़ किया। अब हम HTML लिखेंगे। तो ये है HTML। तो ये बेसिक स्केलेटन होता है HTML का, आपको पता ही है। इसमें टाइटल दे देते हैं सपोज फंक्शन, ओके। और इसकी बॉडी में हमें इस फंक्शन को कॉल करना है, तो वो हम कर सकते हैं PHP के ज़रिए। तो हम पहले के वीडियो में देख चुके हैं कि PHP को कैसे, मतलब PHP इंटरप्रेटर को कैसे पता चलता है HTML और PHP में से कि कौन सा कंटेंट PHP का है और कौन सा HTML का। क्योंकि PHP इंटरप्रेटर HTML कंटेंट को वैसा ही छोड़ देता है, उस पर कोई भी प्रोसेस नहीं करता, लेकिन PHP के कोड पर उसकी इंटरप्रिटेशन चलती है। तो ये हम PHP टैग के बीच में जो लिखेंगे वो उसको PHP इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करेगा। तो हमें यहाँ से हेलो फंक्शन को कॉल करना है। तो कॉल हम कैसे करेंगे, सिंपली से हेलो जो फंक्शन का नाम है, इस तरह से हम इसे कॉल करेंगे। अब आप देखेंगे कि स्क्रीन पर हेलो और दिस इज़ इको फ्रॉम फंक्शन से हेलो, जो हमने यहाँ लिखा था वो प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से सिंपल बेसिक फंक्शन वर्क करते हैं PHP में। तो ये था बिना आर्ग्यूमेंट पास किए, मतलब कि यहाँ आप देख सकते हैं हम कोई वैल्यू नहीं ले रहे। लेकिन मान लीजिए हम यहाँ कोई यूज़र की वैल्यू लेना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, मतलब कि हमें यूज़र नेम यहाँ से हेलो, मतलब कि सपोज़ ऐसे ही कर देते हैं स्ट्रिंग हेलो, और यहाँ एक पैरामीटर लेते हैं सपोज़ $यूज़र। ये एक्चुअली आर्ग्यूमेंट होती है। आर्ग्यूमेंट अगर आप C++ या जावा से आए हैं तो आपको पता ही होगा, ऑब्वियसली बात है कि आप PHP पढ़ने से पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ ही चुके होते हैं, तो आपको ये पता ही होता है, क्योंकि उसमें कंसेप्ट ये डीपली समझाए जाते हैं। तो मैं इसको ज़्यादा यहाँ नहीं समझाने वाला हूँ। मुझे पता है, आपको इतना तो पता ही होगा कि आर्ग्यूमेंट क्या होती है। तो हम ये एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ ले रहे हैं और यहाँ प्रिंट करवा देंगे $यूज़र। ये करेगा क्या कि जो हम वैल्यू यहाँ लेंगे, इसे कंकाटिनेट करना पड़ेगा, देखिए हम यहाँ जो वैल्यू पास करेंगे $यूज़र वेरिएबल के थ्रू, तो वो $यूज़र हेलो के साथ प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हमने देखिए यहाँ से हेलो में एक आर्ग्यूमेंट दी हुई है, लेकिन यहाँ कोई नहीं दे रहे, तो आएगी एरर। देखिए मिसिंग आर्ग्यूमेंट 1 इन से हेलो, तो हमें यहाँ भी एक आर्ग्यूमेंट देनी होगी। तो अब यहाँ डायरेक्ट कोई स्ट्रिंग डाल के देखते हैं, सपोज़ मेरा नाम मैं यहाँ डाल देता हूँ। देखिए अब उसे रन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है, हेलो पूर्विक। मतलब कि ये जो पूर्विक मैं यहाँ डाल रहा हूँ वो एज अ पास हो रहा है, वो कॉपी हो रहा है $यूज़र के अंदर, और $यूज़र यहाँ प्रिंट हो रहा है। वैसे ही इसमें कुछ और भी अलग तरीके से हम इसे कॉल करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ एक और वेरिएबल बनाता हूँ यूज़र नेम, और उसमें वैल्यू मैं सपोज़ रख देता हूँ
CSE टर्ट्स। तो और यहाँ इस वेरिएबल को मैं पास कर दूंगा एज एन आर्ग्यूमेंट $यूज़र नेम। तो होगा ये कि ये यूज़र नेम $यूज़र नेम है, उसकी जो वैल्यू है CSE टर्ट्स वो $यूज़र में कॉपी हो जाएगी और वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी। तो अब जब हम आउटपुट देखेंगे तो हेलो CSE टर्ट्स दिखना चाहिए। या कोई एरर आई, सिंटेक्स एरर, अनएक्सेप्टेड, एक्सपेक्टेड से हेलो इन लाइन नंबर 16। क्या एरर है, या हमने यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया इसलिए वो एरर आ रही है। अब देखते हैं हेलो CSE टर्ट्स। तो ये होते हैं बेसिक फंक्शन, कैसे आप HTML में इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ चाहे तो H1 टैग भी लगा सकते थे, तो वो कैसे लगाएंगे, हम इसको यहाँ क्लोज़ कर देंगे और इसको H1 के अंदर ले लेंगे और यहाँ स्टार्ट करेंगे PHP। देखिए और यहाँ H1 को क्लोज़ करेंगे। तो क्या ये होगा या नहीं होगा, देखिए हेलो CSE टर्ट्स H1 में आ गया। तो इस तरह से आप PHP के कोड को HTML के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे बेसिक फंक्शंस। अब इसके अगले पार्ट में हम और ज़्यादा देखेंगे इसको कि यहाँ आर्ग्यूमेंट एक से ज़्यादा लेनी है तो कैसे लेंगे, इसका रिटर्न टाइप के बारे में समझेंगे कि यहाँ आपको कुछ रिटर्न करवाना है तो कैसे करेंगे, उसको स्टोर कैसे करेंगे। तो उसमें एडवांस टॉपिक्स होंगे फंक्शन के बारे में, तो उसको ज़रूर देखिए और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि बेसिक फंक्शन आपको समझ में आएंगे तो एडवांस टॉपिक समझने में आपको आसानी होगी। और जब आप फ्रेमवर्क्स पे काम करेंगे, हम आगे वीडियोस बनाने वाले हैं फ्रेमवर्क्स के ऊपर, तो उसमें आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ उसमें फंक्शंस का होता है। हम आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड PHP पर भी सीरीज़ बनाने वाले हैं, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपको अगर C++ या जावा से हैं तो आपको पता होगा हर काम क्लास या ऑब्जेक्ट से होता है, और क्लास हम बनाते हैं बहुत सारे फंक्शन को मिलाकर एनकैप्सुलेशन अचीव करने के लिए। तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस का यूज़ होता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। और कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप हमें कमेंट के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए पूछ सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। और आपको कोई आप कोड बना रहे हैं उसमें भी दिक्कत जाती है तो आप ईमेल के ज़रिए हमें बता सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।